हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2। कल हमने प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 किया था, किसके लिए? एनटीपीसी CBT2 एग्जाम के लिए, जिनका भी एग्जाम 12 जून को है, उनके लिए ये प्रैक्टिस टेस्ट है। आज हम दूसरा करेंगे और 2 दिन और बचा है, कल और परसों, तो 2 प्रैक्टिस टेस्ट और करेंगे, मतलब टोटल 4 हो जाएंगे। तो आप लोग को एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप लोग एकदम प्रिपेयर रहेंगे। बहुत बच्चे एग्जाम में जाते हैं, एकदम से अचानक से उनको एग्जाम मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो थोड़ा अलग प्रेशर रहता है। आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे तो आप लोग को अपने आप ही फायदा दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 से। व्हेन वाज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी एक्ट वाज पास्ड? भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान अधिनियम कब पारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 में पारित किया गया था। यही अधिनियम एक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। उसी बेसिस पे उसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग ने एग्जाम की तरह पेपर बनाने की कोशिश करी है, तो क्वेश्चन वैसे ही रखे गए हैं। तो अगर आप लोग को एक्ट वाला करना है, कहाँ से एक्ट पढ़ा जाए, तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग वहां से एक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 211 सेंसस विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखिए 2011 सेंसस से भी कई सारे क्वेश्चंस बने थे। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस जब CBT1 था उसमें नहीं पूछे गए थे, बट CBT2 में 2011 सेंसस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला की सबसे अधिक साक्षरता रेट है। विच इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन। ये सबसे बड़ा दुनिया का भी सबसे एक दुनिया में एकमात्र, मतलब कि इससे बड़े हैं, ब्रह्मपुत्र भी है, अमेजोन का है, बट ये उनमें आता है कंपैरिजन में। वर्ल्ड में इसका डेल्टा बेसिन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। विच रेज हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? किन किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा रेज की। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि लोवेस्ट लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? एक्स रेज की होगी। ऐसे ही साइंस से क्वेश्चंस पूछ रहा है, अब ये पूछ लेगा कि लीस्ट डेफिशिएशन किसकी होती है, या लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, ठीक है, सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप लोग फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस करके जाइए। अरावली रेंज आर विच टाइप ऑफ माउंटेन? अरावली वर्तमाला किस प्रकार का पर्वत है? फोल्ड माउंटेन है। देखिए पहाड़ियों से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। विच नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री? भारत का कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम सीमा साझा करता है? देखिए तो सेम क्वेश्चन है जो पूछा गया था। बाकी आप लिस्ट कर लीजिएगा, सेकंड लार्जेस्ट कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। सेकंड लार्जेस्ट किसका हो जाएगा? बांग्लादेश का। पहला किसका है? पहला चाइना है। करेक्ट आंसर इसका चाइना हो जाएगा। हु इज फादर ऑफ जियोलॉजी? भू विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? भू विज्ञान के पिता जेम्स हुटन को कहा जाता है। गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? गोदावरी किस राज्य से निकलती है? तो ये रिवर्स से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए थे। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है, नासिक जिले से। महाराष्ट्र, ये ऑप्शन करेक्ट। अकॉर्डिंग टू 211 सेंसस व्हाट इज फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रजनन दर कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.4 है। 2011 सेंसस आप लोग करके ही जाइएगा, एग्जाम में शायद पैटर्न यही फॉलो करेगा, तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब एनिमल किंगडम देख लीजिए। विच इज लार्जेस्ट एनिमल फाइलम किंगडम? सबसे बड़ा पशु संघ कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा है, जिनके बहुत सारे लेग्स होते हैं, 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। ये सब आप लोग पूरा एनिमल किंगडम वो भी कर लीजिएगा। टेम्पल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। टेम्पल्स का वीडियो मैं करवा ही चुका हूँ, टेम्पल जिन्होंने किया होगा उनके लिए इजी रहेगा। इन विच स्टेट मुर्देश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड? मुर्देश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। When was कोणार्क सन टेम्पल इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में कब शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984 में किया गया था। कोणार्क सन टेम्पल आप लोग देख लीजिए कहाँ पर है, ये भी पूछ सकता है, तो उड़ीसा में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये कुछ इसकी जानकारी थी। फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म आप लोग पूरा करके जाइएगा। फुल फॉर्म तो 2 पूछे गए थे पिछली बार, इस बार भी पूछा जाएगा। ICWA का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन चाइल्ड वेलफेयर एक्ट होगा।
विच अमेंडमेंट इज कंसर्न्ड इन मेकिंग ऑफ स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम राज्य बनाने से संबंधित कौन सा संशोधन किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53वां संशोधन किया गया था। कोई बता सकता है 55th अमेंडमेंट किस लिए किया गया था? सॉरी, 55th अमेंडमेंट से अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ज़ायोमारा कास्ट्रो बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ज़ियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली राष्ट्रपति महिला बनी है? करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऐसे यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मिसलेनियस से ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि इस बार पेपर टफ बनाया जा रहा है एनटीपीसी सीबीटी 2 का, ताकि कट ऑफ कम जाए। पिछली बार बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई थी तो बच्चों में बहुत ज्यादा वो था कि इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ गई, कौन करेगा ये वो। इस बार इसलिए टफ पेपर बना रहे हैं कि ताकि कट ऑफ कम जाए। तो आप लोग सबके कम जाएंगे, आप लोग उसके लिए लेवल के लिए तैयार रहेगा पेपर के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़ायोमारा कास्त्रो होंडुरास की प्रथम महिला प्रेसिडेंट बनी है, राष्ट्रपति। और आप लोग को बता दूं, जिनका जीके कमजोर हो उन लोग के लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 रामबाण लेकर आते हैं, लास्ट टाइम रिवीजन बूस्टर रहता है। जिनका भी लेवल 2, 3, 5 एग्जाम बचे उनके लिए रामबाण है। ये हमारा कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है, ये सिर्फ स्टैटिक जीके है, इसमें करंट का रहेगा, मतलब जीके के जितना पोर्शन रहेगा वो सारे यहाँ पर इंक्लूडेड है। बाकी रीजनिंग मैथ्स तो आप लोग की प्रिपेयर होगी, ये आपका लास्ट टाइम रिवीजन बूस्टर रहेगा। आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लास्ट टाइम पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। रिसेंटली मोहम्मद बिन सुलेम बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? मोहम्मद बिन सुलेम राष्ट्रपति बने हैं किसके? ऑटोमोबाइल फेडरेशन के। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये यूएई से बिलोंग करते हैं। ये कंट्रीज पूछ रहा है, कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है, इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता। हु इज ऑथर ऑफ इंडियन मिरर? इंडियन मिरर के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र है। बुक्स एंड ऑथर्स भी करके जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। एक एक दो दो नंबर कलेक्ट करेंगे तभी आप लोग के मेरिट अच्छी बन पाएगी, वरना एक एक दो नंबर से रुक भी सकता है एग्जाम। वाम बोधनी इनकी बहुत ही प्रमुख किताब है, एग्जाम में ये पूछी गई थी, आपके एनटीपीसी में ही पूछी गई थी कि वाम बोधनी किसके द्वारा लिखी गई है? केशव चंद्र सेन द्वारा लिखी गई। हु इज सीईओ ऑफ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड? बीसीसी के अध्यक्ष कौन है? वो भी नियंत्रण बोर्ड के। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेमंग आमीन है। हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्तियां करता है, वो लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा नियुक्तियों वाली। इनका टर्म कितने दिन तक होता है? 6 साल या 65 वर्ष। दो भी जो पहले में आ जाएगी वो रिटायरमेंट उस हिसाब से ले लेंगे। अब देखिए इसका टाइम अलग है, 6 साल होता है, अधिकतर लोगों को 5 साल रहता है, बट कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का 6 वर्ष होता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी चीफ? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, अपॉइंटमेंट्स कर लीजिए। लास्ट 6 मंथ्स का आप लोग कर लीजिए, मतलब 2021 का भी पूछ रहा है, लेकिन अपॉइंटमेंट्स और ये आप 2021 और 22 का रिसेंट दोनों करके जाइएगा, क्योंकि 2021 का क्वेश्चंस पूछे गए थे। विच बैंक सेलिब्रेटेड इट्स 128th फाउंडेशन डे ऑन 12 अप्रैल 2022? 12 अप्रैल 2022 को किस बैंक ने अपनी 128वां स्थापना दिवस मनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक ने मनाया था। एमडी और सीईओ ऑफ पीएनबी के एमडी और सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं, जिन्होंने कार्डलेस सुविधा इस दिन शुरू करी थी, इसके उपलक्ष्य में। और पीएनबी की स्थापना किसने करी थी? लाला लाजपत राय जी ने करी थी। इसको फर्स्ट स्वदेशी बैंक नाम से खोला गया था 1984 में। ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें थी जो एग्जाम में आपके पूछी जा सकती हैं। विच स्टेट वॉज इंक्ड विद WWF इंडिया फॉर बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान? जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना के लिए WWF इंडिया के साथ किस राज्य पर हस्ताक्षर किए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के राज्य से। ये देखिए, किस शहर को वाइन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? किस शहर को वाइन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिक को कहा जाता है। देख सकते ग्रेप सिटी, इसको ग्रेप सिटी भी कहा जाता है, वाइन सिटी के साथ साथ ग्रेप सिटी भी कहा जाता है। ये देख सकते हैं, नासिक इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया।
विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट G7 समिट 2023? 2023 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान करेगा। देखिए होस्ट कंट्री और स्पोर्ट्स जो होस्ट कंट्री होगी वो दोनों आप लोग इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टीपीसी में। किस राज्य ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कृषक बंधु योजना? कृषक बंधु योजना में कौन कौन शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल शामिल है, जिसमें 5,000 रुपए कंपनसेशन में दिया जाएगा। जो भी कृषि बंधु हैं उनके 5,000 रुपए हर साल उनको दिया जाएगा। इस योजना के तहत वेस्ट बंगाल की सरकार ने ये नियम लागू किया है। हु हैज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किसके पास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण तातू राणे के पास है। ये देख सकते हैं इनके पास सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का मंत्रालय है। वेयर नेशंस फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इनॉग्रेटेड? देश में पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। इसका उद्घाटन देख सकते हैं कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में किया गया है, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल पर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि पहला सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, किस टेम्पल पर? तो आपको स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी करना है, ये भी याद रखना। विच डिस्ट्रिक्ट इज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू कवर 100% हाउस होल्ड इन ABPM जय सेहत स्कीम? ABPM जय स्कीम योजना में 100% घरों को कवर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? पहला जिला कौन सा बना? तो ये संभा जिला है किसका? जम्मू का। आप लोग देखिए जम्मू का सबसे पहला जिला है जिसने डिस्ट्रिक्ट बन गया है 100 हाउस होल्ड जिनके पास हो गया। और ये जमात्रा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? झारखंड का है। आपका यहाँ पर फर्स्ट विलेज लाइब्रेरी बनी है। जितने भी विलेज हैं ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसमें विलेज लाइब्रेरी बनी। जम्मू इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक? जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू आपका तावी नदी के तट पर स्थित है। आप देख सकते हैं एग्जाम में भी पूछा गया है RRB JEE 2019 में। विच बैंक हैज साइंड माउ विद BSF थ्रू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज CAPSP स्कीम? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज योजना के माध्यम से किस बैंक ने BSF के साथ समझौता ज्ञापन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। इसका बेनिफिट क्या है कि जितने भी BSF के जवान हैं उनकी फैमिली को अच्छी फैसिलिटी दी जाए, मतलब कि उनको हमेशा लोन ले सके। ये सब फैसिलिटी उन लोग के लिए ज्यादा अच्छी कर दी गई है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने माउ साइन किया BSF के जवानों के लिए। इन विच स्टेट बंदर प्लेट्यू सिचुएटेड? भांडेर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो भांडेर का पठार आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय परमाणु के जनक किसको कहा जाता है? सभी को पता होगा। इनके नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी बना है। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी भाभा। अब फादर हैं इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के। हु इज ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ है। देखिए इस बुक से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक से क्वेश्चन आ रहा है। बहुत मतलब सिलेक्टेड चीज पढ़ के आप लोग नंबर गेन करिए। 1-2 नंबर के चक्कर में आप लोग बहुत ज्यादा चीजें पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप लास्ट टाइम पे वो कर भी नहीं पाएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें करिए कि जो छोटी है आपको परफेक्ट नंबर दिला सकती है। इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं। आप लोग हार्ड वर्क के चक्कर में मत पड़िए। अब विच इज इंडियाज फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO? DRDO द्वारा विकसित भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल है? करेक्ट आंसर है अस्त्र मिसाइल है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुपिन फॉर इट्स शक्ति इनिशिएटिव? शक्ति पहल के लिए लुपिन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है आप देख सकते हैं कि ये मैरी कॉम है, बॉक्सर है इंडिया की। उनको शक्ति इनिशिएटिव के लिए लुपिन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हु वन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा अवार्ड 2022? देखिए अवार्ड से क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप लोग को अवार्ड्स करके जाना है। ज्यादा रिसेंट का मत करिए, लेकिन आप लोग पूरा 2021 का और आप लोग 22 का अप्रैल तक का तो करके ही जाइए, बहुत ही जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हु इज
आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकी कौशल ने जीता। तो देख सकते हैं इनके फिल्म के लिए जीते हैं सरदार उधम सिंह के लिए इनको आईफा बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। सपोर्टिंग मेल रोल में किसको दिया गया है? पंकज त्रिपाठी को लूडो के लिए दिया गया। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन इंडिया? भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाएं पंजीकृत हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं पंजीकृत हैं। दीज लैंग्वेज आर डिफाइंड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 8वीं अनुसूची में परिभाषित किया गया है लैंग्वेजेस को, भाषाओं को, और कुल 121 भाषाएं हैं और 270 मदर टंग है जिनको मातृभाषाएं कहते हैं। भारत में 270 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। विद विच कंट्री यूएस मिलिट्री कंडक्टेड लार्जेस्ट एवर मिलिट्री डील बालिकतन 2022? किस देश के साथ अमेरिकी सेना ने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस के साथ किया है। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ड्रिल थी, इससे बड़ी लार्जेस्ट ड्रिल कभी हुई नहीं है। कहाँ कंडक्ट हुई थी? लुजोन फिलीपींस में कंडक्ट कराई गई थी। विच वेदा इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक? भारतीय संगीत के लिए कौन सा वेद बहुत महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेदा। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन इस बार एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा पूछे गए थे। हिस्ट्री में आपको ज्यादा डीप में नहीं ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आप लोग वॉर्स कर लीजिए और इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो कर लीजिए। कौन किसका फर्स्ट एंड लास्ट एम्पायर डायनेस्टी के कौन सा रूलर रहा है ये कर लीजिए, इतना काफी होगा। इससे ज्यादा डीप में आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, आपको बहुत टाइम भी लगेगा। इतना तो आप लास्ट टाइम रिवीजन में कर सकते हैं। जिनका भी एग्जाम 1-2 दिन बाद है उनका और अच्छा है, उनको और रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। आप लोग रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करेंगे और लास्ट 1 दिन पहले तो आप लोग कुछ मत पढ़िएगा, रिलैक्स होकर आराम से पेपर देने जाइए। रिफ्लेक्शन ऑफ अ मिरर इज नोन एज? दर्पण के परावर्तन को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेटरल इन्वर्जन। आप लोग जैसे मिरर देखते हैं तो आपकी लेफ्ट राइट हो जाता होगा, मतलब कि इन्वर्टेड हो जाता है लेटरल, तो इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। व्हाट डज कार्यवा टर्म स्टैंड फॉर? कार्यवा शब्द का अर्थ क्या है? ये आपका बता दूं, ये बहुत ही अलुवियल सॉइल का बहुत ही फर्टाइल उपजाऊ जो मिट्टी है जो कहाँ पाई जाती है? कश्मीर घाटी में पाई जाती है, कश्मीर वैली में पाई जाती है। तो कार्यवा पूछ लिया जाए तो आप अलुवियल सॉइल करेंगे। ये आपके एनटीपीसी में एक ऐसा टर्म पूछ लेता है कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको, वो जैसे कोई लोकल इवेंट्स हो गई, कोई मिट्टी का नाम हो गया, कोई भी चीज ऐसे परफेक्ट वर्ड दे देते हैं आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो वैसे ये तो आप लोगों को पढ़ना बहुत मुश्किल है, कहाँ से बहुत सारे टर्म्स हैं, याद करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे ये टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप स्किप करिए, जो पढ़ सकते हो पढ़ लिए होंगे, लेकिन ऐसे टॉपिक स्किप कर दिए जाते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2022? 2022 में भारत के किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है? किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है? हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है 2022 के हिसाब से। और सबसे कम मतलब सबसे अधिक रोजगार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ज्यादा कामकाजी हैं, वहां सबके पास काम वाम है अधिकतर। सबसे कम हरियाणा के लोगों के पास है। When was नोबेल प्राइज एस्टेब्लिश्ड? नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। नोबेल प्राइज किन किन फील्ड्स में दिए जाते हैं? नोबेल प्राइज 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी या मेडिसिन कह लीजिए, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, 6 फील्ड में। नोबेल प्राइज कौन सी कंट्री द्वारा दिया जाता है? स्वीडन द्वारा दिया जाता है। ब्रांड एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनिका बत्रा है। ये रिसेंट की न्यूज है थोड़ा सा। वेयर जलपारा सेंचुरी सिचुएटेड? जलपारा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में स्थित है। आज के सेशन में हमारे इतने ही। हमारे